नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र शिक्षालय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्याहार संज्ञा। मित्रों, सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कि प्रत्याहार कहते किसे हैं। तो वर्णों के संक्षिप्तीकरण को हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। यानी कि विस्तृत वर्ण समुदायानाम संक्षेपीकरण नाम प्रत्याहार है। बड़े बड़े वर्ण समुदाय को संक्षिप्त में कहना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार बनाने के लिए पाणिनि महोदय ने एक सूत्र दिया, आदिरंतेन सहिता। क्या सूत्र दिया मित्रों? आदिरंतेन सहिता। मित्रों, ये जो सूत्र है ये 3 पदों से मिलकर के बना है। आदि अंतेन सहिता। आदि अंतेन सहिता। तो मित्रों, इसे हम प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र भी कह सकते हैं, अर्थात प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र, या इसे हम सहायता संज्ञा करने वाला सूत्र भी कह सकते हैं कि इस सूत्र से सहायता संज्ञा भी होती है। आइए मित्रों, अब इस सूत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सूत्र है मित्रों, आदि अंतेन सहायता। मित्रों, सहायता सह प्लस इता से मिलकर के बना है सहायता। सह का मतलब साथ और इत यानी इत संज्ञक, और तृतीया सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है मित्र? तृतीया। तो इत में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तो अब इत वर्ण के साथ तो हो, लेकिन इत वर्ण कैसा हो? तो अंतेन यानी कि अंतिम। तो अंतिम इत वर्ण के साथ आदि ही यानी प्रथम वर्ण अपना और बीच के सभी वर्णों का क्या कहता है? बोध कहता है। इसे हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। तो सूत्र हुआ आदि अंतेन सहिता। मित्रों, जैसे समझने का प्रयास करते हैं, जैसे माहेश्वरी सूत्रों में सबसे पहला सूत्र क्या है? अण है। पहला सूत्र क्या है मित्रों? अ ई ऊण। अ ई उ ण। तो मित्रों देखिए, इसमें अंतिम इत संज्ञक वर्ण क्या है? ण। और एक प्रत्याहार हम बना रहे हैं, इससे पहला प्रत्याहार क्या बना लिया हम लोगों ने? अण। तो मित्रों, आदि वर्ण कौन सा हो गया? ए। अंतिम वर्ण कौन सा हो गया? ण। अब अंतिम वर्ण के साथ हो गया आदि वर्ण, तो अण प्रत्याहार बन गया। अब इस अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो मित्रों, हम देखते हैं कि यहां ऐसे प्रारंभ करेंगे और कहां तक जाएंगे? ण तक। तो ए ई उ, ये 3 वर्ण आ जाएंगे। अब इन प्रत्याहारों में जो इत संज्ञक वर्ण है, इनका ग्रहण नहीं होता है। तो प्रश्न पूछा जाए कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो मित्रों हम कितने वर्ण बताएंगे? 3 वर्ण बताएंगे। कितने? 3। और वो कौन कौन से हैं? ए, ई और उ। अब मित्रों, अगर आपको और ज्यादा विस्तृत में समझना है तो बूझो तो जाने जो गुरुमंत्र प्रश्नोत्तरी है, उसमें हम लोगों ने प्रत्याहार विषय की प्रश्नोत्तरी क्रमांक 6 में विशेष रूप से इसकी चर्चा की है, तो वहां से भी आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब देखिए, कई सारे प्रश्न बन गए हैं। पहला प्रश्न तो यही बन गया है कि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो मित्रों, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदि रंतेन सहिता। आगे चर्चा करते हैं मित्रों। प्रत्याहार का अर्थ क्या हो गया मित्रों? संक्षेप में कहना, यानी संक्षेप में कथन। और ये प्रत्याहार किससे बनाए जाते हैं? तो प्रत्याहार किससे बनाए जाते हैं मित्रों? जो माहेश्वर सूत्र हैं 14, उनसे क्या बनाए जाते हैं? प्रत्याहार बनाए जाते हैं। और व्याकरण में इन प्रत्याहारों का बहुत अधिक प्रयोग होता है, इसलिए प्रत्याहार बनाना हम लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आना चाहिए। मित्रों, कुछ और नियमों की चर्चा करते हैं जिससे आप प्रत्याहार बनाना आसानी से सीख सकते हैं। जैसे नियम नंबर का,
अयुण आदि सूत्रों के अंतिम अक्षर ण के आदि प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं, यानी कि प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों का समावेश नहीं होता है। तो वे अंतिम अक्षर दिखाई देता है हम लोगों को। जैसे मित्रों अभी हमने एक प्रत्याहार पढ़ा अण, तो हमें अंत में क्या दिखाई दिया? ण। तो जो अंतिम अक्षर है ये केवल प्रत्याहार बनाने का क्या है? साधन है। आइए मित्रों अब नियम ख को समझते हैं। नियम ख ये कहता है मित्रों कि जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्रों में जहां हो वहां ढूंढना चाहिए। अंतिम अक्षर सूत्रों के अंतिम अक्षरों में ढूंढिए और बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जाएंगे। जैसे अण प्रत्याहार में हम लोगों ने बनाया, वैसे ही मित्रों आप अल प्रत्याहार में बना सकते हैं। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि अल प्रत्याहार में अयुण के ऐसे लेकर के हल के ले तक अर्थात पूरी वर्णमाला आ जाती है। मित्रों अच प्रत्याहार में ऐसे लेकर के अयौच के चैतक यानी कि सारे स्वर आ जाते हैं और हल में सारे व्यंजन आ जाते हैं, और इसी प्रकार अन्य प्रत्याहार भी बनाने चाहिए। मित्रों कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो आइए इस प्रश्न को भी समझते हैं कि प्रत्याहारों की संख्या के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो मित्रों उसका आंसर क्या आएगा? 42, यानी कि 42 प्रत्याहार होते हैं। और 42 प्रत्याहार कौन कौन से प्रत्याहार हैं? तो यहाँ पर आपके पूरे 42 प्रत्याहारों के नाम गिनाए गए हैं। अण है, अक है, अच है, अट है, अण है। यहाँ ण बाद वाले ण से लिया गया है। अम है, अश है, अल है, इक है, इच है, इण है, उक है, एंग है, एच है, ऐच है, हस है, हल है। मित्रों इस प्रकार आपके यहाँ पर कितने प्रत्याहार दिए गए हैं? 42 प्रत्याहार दिए गए हैं। तो उम्मीद है आपको प्रत्याहार बनाना आ गया होगा। प्रत्याहारों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आइए मित्रों आगे की चर्चा करते हैं। मित्रों आगे की चर्चा करें तो देखिए आगे एक सूत्र दे रखा है हमारे उकालो अजरस्व दीर्घ प्लुतः। मित्रों ये वर्णों की ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत बताने वाला सूत्र है। अर्थात ह्रस्व किसे कहते हैं, प्लुत किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, तो वो हमें बताने वाला सूत्र कौन सा है? उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। मित्रों ये जो उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र है ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। उ कालः अर्थात उ के काल की मात्रा है उस जितनी। अच, अच से तात्पर्य मित्र हम समझ गए हैं कि अयुण के ऐसे लेकर के अय औच के चैतक जितने भी 9 वर्ण आते हैं वो 9 वर्ण आपके अच से तात्पर्य। यहां पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः इस तरीके से आपका ये पूरा सूत्र है। उकालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकाल, तो यहाँ उकाल अर्थात उ स्वर को लेकर के जो मात्रा का विधान किया गया है वो उकाल है, यानी कि ह्रस्व उकाल है, दीर्घ उकाल और प्लुत उकाल है। ऐसे ही अच की ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। तो मित्रों अब इसे समझते हैं। आइए भी इसके अर्थों की भी चर्चा करते हैं। उ से तात्पर्य मित्रों एक मात्रा, यह ह्रस्व उ है, यानी एक मात्रिक उ। क्योंकि पाणिनि शिक्षा में श्लोक भी दे रखा है कि एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रोस्तु प्लुतो ज्ञेय व्यंजनम चार्द मात्रिकम। यानी ह्रस्व 3 प्रकार के होते हैं। एक मात्रिक स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक मात्रिक ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ और त्रिमात्रिक प्लुत स्वर होते हैं। तो जिन स्वरों में 2 मात्राएं हैं तो देखिए ये एक मात्रिक उ और उ, अगर ये दोनों आपस में मिले हैं तो मित्रों कौन से हो जाएंगे? द्विमात्रिक। इसी तरीके से त्रिमात्रिक यानी कि उ प्लस उ प्लस उ, तो कितने हो गए? 3 हो गए। तो इन 3 को लिखने के लिए आगे उ के आगे इस तरीके से 3 लिख दिया जाता है, जिसे हम समझते हैं कि ये क्या है मित्रों? प्लुत स्वर है। तो अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कि एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। तो इस ऊ के प्रकार तुल्य जिस प्रकार उच्चारण काल होगा उसी प्रकार हम क्या कहेंगे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहते हैं। अर्थात एक मात्रा वाला स्वर ह्रस्व, दो मात्रा वाला स्वर दीर्घ और तीन मात्रा वाला स्वर क्या कहलाता है, प्लुत कहलाता है। और जो मित्रों प्रत्येक स्वर है उसकी भी कौन सी संज्ञा होती है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा होती है। तो मित्रों इस उदात्त और अनुदात्त स्वरित संज्ञा को भी अब हम समझते हैं। इसके लिए अगला सूत्र दे रखा है उच्चैः उदात्तः। उच्चैः उदात्तः मित्रों ये जो उच्चैः उदात्तः सूत्र है ये दो पदों से मिलकर के बनता है, उच्चैः धन उदात्तः। ये उच्चैः उदात्तः यानी कि कंठ उच्चैः यानी ऊर्ध्व ऊपर वाले भाग से, उदात्त स्वर कहलाता है। कौन से स्वर कहलाते हैं, उदात्त स्वर। तो देखिए इसके अर्थ की चर्चा करते हैं। तो कंठ, तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसे हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों, उदात्त के नाम से जानते हैं। और अगर उसके नीचे वाले भाग से उत्पत्ति होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुदात्त कहेंगे। क्योंकि हम दो भागों में बांट देते हैं कंठ तालु के, एक ऊपरी और एक नीचे वाला। तो ऊर्ध्व यानी ऊपर और अधः यानी नीचे। तो ऊपर वाले भाग से बोले जाने वाले स्वरों को हम, यानी कि ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति किससे हुई, कंठ तालु आदि के ऊर्ध्व भाग से, उन्हें हम क्या कहेंगे, उदात्त कहेंगे। और जिनकी उत्पत्ति नीचे वाले भाग से हुई उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुदात्त कहेंगे। इसलिए अनुदात्त करने वाला सूत्र है नीचे अनुदात्तः। तो प्रश्न कई बार परीक्षा में यही पूछा जाता है कि अनुदात्त संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो नीचे अनुदात्तः। तो इसका अर्थ भी स्पष्ट हो गया मित्रों। ये भी दो पदों से मिलकर के बनता है, नीचैः धन अनुदात्तः। अर्थात तालु आदि के नीचे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वरों को हम क्या कहते हैं मित्रों, अनुदात्त कहते हैं। इसके बाद मित्रों अंत में आपकी आती है स्वरित संज्ञा। अर्थात यानी कि ऐसा स्थान जो उदात्त और अनुदात्त वर्णों का मेल जहां होता है स्वरित कहलाता है। अर्थात तालु आदि जो स्थानों हैं उनके मध्य भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वरित कहते हैं। तो सूत्र क्या है, समाहार स्वरितः। तो मित्रों इस प्रकार हम स्वरों की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा कर चुके हैं, उदात्त संज्ञा कर चुके हैं उच्च उदात्त से, अनुदात्त संज्ञा कर चुके हैं नीचे अनुदात्त से, और स्वरित संज्ञा कर चुके हैं समाहार स्वरित से। इसके बाद मित्रों अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो मित्रों अब हम चलते हैं अनुनासिक संज्ञा करने वाले सूत्र की ओर। मित्रों अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। देखिए ये जो सूत्र है ये मुख नासिका वचन अनुनासिक, अर्थात मुख और नासिका से जो उच्चरित वचन यानी वर्ण है, यानी कि जो दोनों के सहयोग से बोले जाते हैं, मुख और नासिका के सहयोग से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, अनुनासिक कहते हैं। तो मित्रों आज हम लोगों ने जिन जिन सूत्रों की चर्चा की पुनः एक बार उसको देखते हैं। सबसे पहले मित्रों आज हमने प्रत्याहार बनाना सीखा और प्रत्याहार संज्ञा करने वाले सूत्र की चर्चा की। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था मित्रों, आदिरंतेन सहेता। और उसके बाद मित्रों हम लोगों ने चर्चा की किसकी, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र अनुदात्त संज्ञा नीचे अनुदात्तः और स्वरित संज्ञा समाहार स्वरित और अनुनासिक संज्ञा मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाते हैं। तो मित्रों आशा है आपको ये प्रकरण अच्छा लग रहा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वह जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।